हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। और ये जो हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ये कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है और नो डाउट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी फेम होते हैं। तो देखना है यहाँ पे हमें किस तरीके से इसका ग्राफ का वेरिएशन है और किस तरीके से चीजें वेरी करती है। बेसिकली जो हम लोग ग्राफ यहाँ पर खींचने वाले हैं, एक तो हम लोग मास फ्लो रेट और प्रेशर हेड को लेके बात करने वाले हैं, दूसरा चीज हम लोग मास फ्लो रेट और पावर को लेके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं किसके किसके बीच में। फर्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज द मास फ्लो रेट एंड सेकेंड चीज आपका मिल जाएगा, एक मास फ्लो रेट के साथ दो चीजें आपको दिखेगी, एक तो आपका दिखेगा पावर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा चीज जो हमको दिखने वाला है दैट इज द प्रेशर और हेड। तो यहां पर मास फ्लो रेट एंड प्रेशर हेड, तो इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या क्या चीजें दिखेंगी। मास फ्लो रेट और प्रेशर हेड के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये चीज आपको दिख रहा होगा, हमारे पास तीन तरीके के ब्लेड है। किस किस ब्लेड में किस किस तरीके से चीजें होंगी, कौन कौन सी ब्लेड है हमारे पास, एक हमको पता है दैट इज द बैकवर्ड ब्लेड, दूसरा हमारे पास जो ब्लेड है दैट इज द रेडियल ब्लेड, और जो तीसरा हमारे पास है दैट इज द फॉरवर्ड ब्लेड। ठीक है, ये हमारे पास तीन टाइप्स के ब्लेड है, और ये जो तीन टाइप्स के ब्लेड है इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास जो ग्राफ है यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्या, दैट इज द मास फ्लो रेट। ठीक है, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं क्या है, ये हमारे पास है मास फ्लो रेट। ठीक है, दूसरा हम अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस में लिए हैं, वाई एक्सिस पे बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर ये आपको मिल रहा है प्रेशर हेड। तो प्रेशर और हेड, प्रेशर रेशियो और हेड बोल सकते हो। तो ये आपको दिखा हुआ है क्या, हेड और प्रेशर रेशियो जो आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो इस सिनारियो में अगर आप देखोगे तो देखिए किस किस तरीके से चीजें हैं। तीन तरीके के हमारे पास ब्लेड है। सबसे बड़ी बात, जो रेडियल ब्लेड होता है, क्या क्या तीनों के सिम्टम्स से बताइए। रेडियल ब्लेड का आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो आपका ब्लेड का आउटलेट एंगल होता है मूविंग ब्लेड का दैट इज इक्वल टू फाई। तो यहां पर जो रेडियल ब्लेड है ये आपको 90 डिग्री मिलेगा, जो आपका बैकवर्ड ब्लेड है फाई इज लेस देन 90 मिलेगा, और जो हमारे पास फॉरवर्ड है फाई इज ग्रेटर देन 90 मिलेगा। तीन चीज समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपका बैकवर्ड ब्लेड जो है दैट इज द फाई लेस देन, और रेडियल और फॉरवर्ड की जो हमें बातें दिख रही है, अगर हम लोग इस पे रेडियल ब्लेड ड्रॉ करने वाले हैं तो किस तरीके से दिखेगा। देखो, जो हमारे पास रेडियल ब्लेड होता है उसमें जो आपका मास फ्लो रेट की अगर बात करें तो मास फ्लो रेट तो कंटिन्यू मिलेगा, लेकिन जो प्रेशर या जो प्रेशर रेशियो जो हेड होता है वो आपका बिल्कुल क्या कांस्टेंट टर्म्स मिलने वाला है। तो ये जो हमारे पास मिला हुआ है, तो ये जो हमारे पास ब्लेड निकल कर आया दिस इज द रेडियल ब्लेड। ये जो हमको मिला हुआ है ये हमको क्या मिला हुआ है, रेडियल ब्लेड, और रेडियल ब्लेड है तो फाई इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं जैसा कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड ब्लेड को लेकर बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करता हूं बैकवर्ड ब्लेड को लेकर, तो जैसे जैसे आप मास फ्लो रेट बढ़ाओगे प्रेशर और आपका हेड क्या है कम होते चले जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये जो हमको मिल रहा है दिस इज द बैकवर्ड ब्लेड। ठीक है, और ये जो हमारे पास बैकवर्ड ब्लेड है यहाँ पर फाई आपको क्या दिखेगा, लेस देन 90 डिग्री। ये कहानी आपको समझ में आया। तो जो हमारे पास बैकवर्ड ब्लेड की बात चल रही है वो आपका फाई लेस देन 90, और फॉरवर्ड ब्लेड की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे जैसे आप क्या मास फ्लो रेट बढ़ाओगे प्रेशर और हेड बढ़ते चले जाएगा। तो ये जो आपको दिखेगा दिस इज द फॉरवर्ड ब्लेड। ठीक है, और ये जो आपके पास फॉरवर्ड ब्लेड है तो इसमें आपको क्या दिखेगा, फाई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कहानी समझिएगा, इस चीज को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो सीधी मास फ्लो रेट मतलब आप क्या समझ रहे हो, जो कंप्रेसर से आपका फ्लो हो रहा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है। दूसरा चीज प्रेशर या हेड मतलब कितने हाइट तक जा रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हो कि कंटिन्यू मास फ्लो रेट मिलता रहे जाए एक कांस्टेंट हेड तक, जैसे मान लीजिए आपका जो हेड है 10 मीटर 5 मीटर 15 मीटर हो सकता है, तो अगर आप एक कांस्टेंट हेड चाहते हो तो वो आपको मिलेगा रेडियल ब्लेड में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि ये जो हमारे पास रेडियल ब्लेड है, रेडियल ब्लेड में आपको जो मिलता है वो आपको क्या मिलता है, कांस्टेंट हेड। ठीक है, जो आपको रेडियल ब्लेड है, इस रेडियल ब्लेड में आपको हमेशा
कांस्टेंट हेड मिलेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं जैसे बैकवर्ड को लेकर, तो जैसे जैसे अगर आपकी इच्छा होगी कि मैं मास फ्लो रेट को बढ़ाने दूं, मतलब डिस्चार्ज मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, तो उस केस में आपका जो हेड है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा मास फ्लो रेट होगा उतना आपका हेड क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लेड को लेकर, फॉरवर्ड ब्लेड में आप देख रहे हो मास फ्लो रेट भी बढ़ेगा तो प्रेशर और हेड भी डेफिनेटली बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा पावर कंजप्शन होता है वो पावर कंजप्शन किस में ज्यादा होता है, डेफिनेटली फॉरवर्ड ब्लेड में। आप ये देख सकते हो कि जो आपका पास फॉरवर्ड ब्लेड है, इस फॉरवर्ड ब्लेड में अगर आप देखोगे तो क्या आपको दिखेगा, ये आपका मास फ्लो रेट है, ये आप मास फ्लो रेट, और ये जो आपका हेड है, बात हो रही है फॉरवर्ड ब्लेड की। फॉरवर्ड ब्लेड में मास फ्लो रेट भी बढ़ रहा है, हेड भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका पावर कंजप्शन हाई मिलेगा, और यही चीज हमने देखा भी था। तो ये जो हमारे पास फॉरवर्ड ब्लेड है, ठीक है, ये हमारे पास फॉरवर्ड ब्लेड है, इसका कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो आपको दिखेगा पावर कंजप्शन, इसमें आप कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो आपको दिखेगा पावर कंजप्शन, ठीक है, तो पावर कंजप्शन आपको क्या है, ज्यादा दिखेगा। रेडियल ब्लेड के साथ देखोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पावर कंजप्शन, आप अभी मैं पावर कंजप्शन को लेके भी एक ग्राफ खींच देता हूं तीनों के बीच में, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पर जो भी चीजें हैं जैसे मास फ्लो रेट और प्रेशर हेड को लेकर बात हो रहा है, यही चीज अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये कहानी पावर और मास फ्लो रेट को लेकर, ठीक है। तो सेकेंड हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं किसके बीच में, पावर एंड मास फ्लो रेट, पावर एंड मास फ्लो रेट। तो पावर और मास फ्लो रेट के बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसका भी अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक बार इसका ग्राफ आप देख लो। ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे आएगा, ये एक्स एक्सिस पे हमको क्या मिलेगा, दैट इज द मास फ्लो रेट, ठीक है। ये जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, मास फ्लो रेट, यही मिलेगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये हमको क्या मिलेगा, जो आपका y एक्सिस है, यहां पे हम लोग देखते हैं पावर की कहानी, तो ये आपको मिलेगा क्या, पावर। तो इस सिनारियो में अगर आप देखोगे तो अगेन मुझे देखना है पावर कंजप्शन किसका ज्यादा है। ये हमको पता है कि कहीं ना कहीं फॉरवर्ड ब्लेड जो है इसका आपको पावर कंजप्शन ज्यादा है, ठीक है, मतलब आपका क्या है, पावर कंजप्शन जितना ज्यादा हाई होते चले जा रहा है। अगर मैं लोग इस ग्राफ को रटते हैं, रटना नहीं आप समझिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी दिया रहेगा, तो आप इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। मान लीजिए कि सपोज मेरे पास 3 तरीके का ग्राफ है, एक ये ग्राफ आपका जा रहा है, एक इधर और एक ये, हमारे पास ये 3 तरीके के ग्राफ हैं, और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या कहानी होगी। देखिए ये पावर और मास फ्लो रेट को लेकर बात हो रहा है, आप कोई भी एक ग्राफ पकड़िए और बताइए कि कौन सा फॉरवर्ड को शो कर रहा है, कौन सा बैकवर्ड को शो कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज को आइडेंटिफाई, ये केवल इस ग्राफ के लिए नहीं, कोई भी ग्राफ है वहां पर यूज होगा। इसके बाद आप जब हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ोगे तो वहां भी आपको ये चीजें दिखेगी, तो वहां भी आपको ये ग्राफ दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक, ये हमको मान लीजिए कि सपोज मैं 2 पॉइंट लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, ये हम लोग 2 पॉइंट लिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो है एक्स और वाई एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं ताकि कुछ चीजें हमको दिखे। क्या क्या चीजें दिख रही हैं, देखिए ये जो हमारे पास जो लाइन है, इस लाइन में अगर आप देखोगे तो पावर कंजप्शन कितना हो रहा है, और इसके कंपेयर में जो हमारे पास मास फ्लो रेट है वो देखो कितना दिख रहा है, समझ रहे हो, मास फ्लो रेट इतना, और इतने से मास फ्लो रेट के लिए इतना ह्यूज पावर कंजप्शन, ठीक है। देखते हैं दूसरा, अगर आप ग्राफ एक देखना चाहते हो तो मान लीजिए कि जो नीचे वाली लाइन है इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारे पास एक ग्राफ है और एक ग्राफ है, चाहूं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन डायरेक्ट लिखने से आपका कोई कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं, रटोगे फिर से कंफ्यूज होगे, और तकलीफ क्या हो जाएगा जब आपको एग्जाम में सब ऑप्शन एक साथ दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका एक बार ग्राफ आप चेक करो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखे हो पर्टिकुलर, मतलब मान लीजिए कि सपोज मैं इसको ए दे देता हूं, इसको मैं बी दे देता हूं और इसको मैं सी दे देता हूं। तो सी वाले की बात करते हैं, तो सी वाले कर्व में अगर आप देखोगे जो लाइन है ये हमारे पास है पावर कंजप्शन, और इसके रेस्पेक्ट में जो मास फ्लो रेट आया हुआ है वो आपका कुछ ये है। कहानी कुछ समझ में आ रहा है, जो आपका सी वाला पार्ट है इसमें आपका पावर कंजप्शन इतना है, और इसके कंपेयर में आपको मास फ्लो रेट आपको ये मिला हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो सिनारियो देख रहे होगे,
आपको ये समझ में आ रहा है पावर कंजप्शन कहाँ ज्यादा है। देखो इतना सा मास फ्लो रेट के लिए इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर कंजप्शन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सीधा सीधा चीजें लिख सकते हैं क्या कि ये जो हमको शो कर रहा है दिस इज द फॉरवर्ड ब्लेड। ये जो हमको दिख रहा है ये हमारे पास फॉरवर्ड ब्लेड है, नो डाउट। ये आपका क्या है, ये अगर बीच वाला ग्राफ है तो ये दोनों के बीच में आएगा, तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या मिलेगा, रेडियल। जैसा कि हमको पता भी है कि रेडियल जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में लाई करता है पावर कंजप्शन और एफिशिएंसी के मामले में। और यहाँ पे अगर मैं ये पार्ट सी वाले की बात करता हूं तो सी वाले में ये जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज द बैकवर्ड ब्लेड। ठीक है, ये जो हमको सी मिल रहा है ये आपको क्या मिलेगा, बैकवर्ड ब्लेड। तो कहानी कुछ क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें जो आपसे एग्जाम से पूछी जाती है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है 3 तरीके के जो आपके ब्लेड है उसको कंपैरेटिवली कंपेयर किया हुआ है। एक देखिए कुल मिला के इस वीडियो के अंदर अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड, रेडियल और बैकवर्ड 3 तरीके के ब्लेड हैं। तीनों तरीके के ब्लेड को हम लोग देख चुके हैं। उस ब्लेड के लिए यहां पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया हेड और मास फ्लो रेट को लेके, और यहां पर हमने ड्रॉ किया हुआ है पावर और मास फ्लो रेट को लेके। ध्यान रखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो यहीं से, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कांस्टेंट हेड के लिए हम लोग कौन सा ब्लेड यूज करते हैं। ठीक है, और नो डाउट इसके अलावा और जो एग्जाम्स में या मैचिंग में पूछता है आपका, तो फॉरवर्ड ब्लेड या आपका ह्यूज पावर कंजप्शन या हाई प्रेशर रेशियो कौन से ब्लेड में होता है, नो डाउट आपका फॉरवर्ड ब्लेड। इसमें आपको क्या है, डिस्चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा, मास फ्लो रेट बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं क्या है, फ्लो है, डिस्चार्ज भी ज्यादा दे रहा है। उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या है, प्रेशर आपका हेड भी आपका क्या है, बढ़ते चले जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में आपका पावर कंजप्शन भी बढ़ता चले जाएगा। सीधी सी बात है, हम लोग देखिए कंप्रेसर चला रहे हैं, कंप्रेसर में हमको पावर इनपुट करना है। तो अगर आप पावर इनपुट करना चाह रहे हो तो उस केस में डेफिनेटली यहां पर आपकी कोशिश क्या होगी कि पावर कम से कम इनपुट हो। तो इसीलिए मैं आपको बताया था क्या कि हमेशा हम लोग क्या रेडियल ब्लेड चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड ब्लेड में ना यार प्रेशर आपका क्या कम होना स्टार्ट हो जाता है, और वो चीज हमको चाहिए नहीं। हमको क्या है, एटलीस्ट एक मिनिमम प्रेशर तो चाहिए, इसीलिए ज्यादातर जो प्रीफर किया जाता है रेडियल ब्लेड। रेडियल ब्लेड यूज करने के 2-3 रीजन है। पहला चीज, एक तो आपको क्या है, कांस्टेंट हेड मिल गया, यहाँ पर आप देख ही रहे हो, ये जो हेड है, हेड मतलब आपको हाइट मिल गया। दूसरा चीज, अब पावर कंजप्शन दोनों के बीच में है, एफिशिएंसी भी दोनों के बीच में है। और वन ऑफ द मेन रीजन जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ब्लेड के डिजाइनिंग देखोगे तो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, इसका कर्व शेप का ब्लेड होता है। लेकिन जो रेडियल ब्लेड है वो स्ट्रेट ब्लेड होता है। तो इसके कारण इसमें क्या है, जब एयर पार्टिकल इस ब्लेड से टकराते हैं तो इसमें क्या आपका बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसके चलते क्या इस ब्लेड की लाइफ ज्यादा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप डेफिनेटली ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।